Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Maestro. So today I am going to solve some another amazing problems based on center of mass, especially shifting of center of mass. And these are very famous problems. Actually, they have come in many test papers of different coachings like Allen Fitzy and all. So yes, it can also come in your test as well. So this is the problem, and this is the problem number one. Yes, so it's question number one, and I have come up with another extension of this problem, so I hope you will love that problem as well. So yeah, so this is the problem. I hope it is clear to you. So the epic is clear to you. So yes, this is the problem, and actually these are Maestro special problems. On my Telegram channel I am posting such problems uh, as Maestro specials, and yes, I will try to make solution videos of on them as well. So yes, let us now uh, move on to the solution part. If you want to try, like, you can give it a try, pause the video and give it a try. This is not a hard problem. If you want a hint, like, the hint is uh, there's the sequence will form in geometry progression, and from there you have to just do simple calculations. But yes, प्रॉब्लम जितना देखने में सिंपल लगता है उतना होता नहीं है. अगर अगर उसका सॉल्यूशन हो तो फिर तो कोई भी प्रॉब्लम आसान लगता है, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर मुश्किल है. So that's not an issue. So yes, let us now move on to our solution part. Actually, I'm trying to bring emails here. So yes. So yes, so let us now first understand volume of disk and all, and after that we will move on to our further discussions. And yes, so and as you all know, like, we can say the disks are also just what we can say, like, they are also the cylinders. So like cylinders तो cylinders होते हैं, और like little उनकी thickness कम होती है और sizes वगैरह, मतलब उनकी width ज़्यादा होती है, इस टाइप से हम कह सकते हैं. और सिलेंडर और डिस्क ऐसे होते ही हैं. सो यस, अगर हम इस पर कैलकुलेशंस पर मूव करें तो लेट्स से अगर ये मेरा सेंटर होगा, ये एक्चुअली 2D व्यू है, लेकिन अगर इसे 3D व्यू में देखना चाहें तो इसे हम देख सकते हैं. इसके अगर टॉप को देखेंगे तो बड़ा ही फ्लैट सरफेस होगा. सो यस, अगर हम कहें कि यस दिस इज द रेडियस, ये हमारा रेडियस अगर r है, और ये अगर विड्थ है इसका, और ये इसका थिकनेस है h, तो अगर इसका हमको वॉल्यूम डिफाइन करना है, सो वॉल्यूम ऑफ डिस्क इट विल बी जस्ट पाई आर स्क्वायर एच. एंड सिंस ये जो हमारे डिस्क हैं ये काफ़ी पतले हैं, लाइक ऐसे तो मैं जनरली अभी तक थे नहीं देखा है, लेकिन हाँ ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला भी हो गया उनके लिए. एंड यहाँ पर एच वैसा कुछ मेंशन है नहीं, तो लेट्स से 1 ले लेते हैं इसे. तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्क सिंपली क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. एंड अगर हमें आर का कैलकुलेशन दिया हुआ है तो उस बेसिस पे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है क्या, मेन कॉन्सेप्ट मतलब जनरली जस्ट वही है जो हम पहले करते हुए आए हैं, लेकिन अगर इसका फर्दर कैलकुलेशन में जाए तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं. यहाँ पे इनका डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा नॉट के टर्म्स में, सारे का डेंसिटी सेम है, और ये इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहे हैं डिस्क. एंड यस, एंड इस पर डिस्क एंड इसके शेप पे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. लाइक हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे होते जाएँ, और कितना होते जाए हमें कोई आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि आर तो हमें गिवन नहीं है. हो सकता है कि आर काफ़ी बड़ा हो जो कि स्क्रीन पर आ ही ना, तो ये भी पॉसिबल है. बट खैर वो तो खैर हम रियल लाइफ अगर ऐसा होता तो क्या कह सकते थे, तो वो था. एंड अगर हम इसको लिखना चाहें सो डेंसिटी को सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम. सो यहाँ से सिंपली मास हमारा क्या आ जाएगा, मास हमारा हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम. एंड डेंसिटी तो हमारा यहाँ पे सबका दिया हुआ है सिग्मा नॉट के टर्म्स में, तो यहाँ पे लेट्स से हम अगर कहते हैं ये सिग्मा है टाइम्स पाई आर स्क्वायर एंड एच. एंड यहाँ पे आर जो है हमारा वेरिएबल है, ये आर हमारा वेरिएबल है, लाइक कहीं पे आर है, कहीं पे r/2 है. बट येस, अगर किसी भी हमको डिस्क का लिखना होगा तो यही लिखना होगा सिग्मा टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच, और एच तो यहाँ पे 1 होगा हमारा, क्योंकि डिस्क तो थिन है. ये वाला पार्ट हो गया. एंड लेट अस नाउ मूव ऑन फर्दर. एंड यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ एम आई एक्स आई जैसे हम लिखते हैं, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये समेशन ऑफ
MI/XI, वेयर आई कहाँ से लिख सकते हैं, आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा हमारा आई का वैल्यू। एंड ये रहा कुछ हमारा। एंड अब खैर ये लिमिट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टर्म्स हैं वो आपके डिनोट क्या कर रहे हैं, एम आई और एक्स आई हैं क्या। तो एम आई जो है हमारे, एम आई हमारे सेलेक्टेड डिस्क हो गए। जिस भी डिस्क को हम सेलेक्ट करेंगे उस पर कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा सेलेक्टेड डिस्क, और उसे ही मैंने डिनोट कर दिया है एम आई से। और ये जो एक्स आई है ये है मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन of individual सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्स। सो हर एक डिस्क जो छोटे छोटे डिस्क होंगे उनका ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का वो ही डिनोट होगा एक्स आई से। और सेंटर ऑफ मास ऊपर डिस्क क्या हो सकता है, उसका सेंटर। तो सिंपल सा क्या होगा कि ओरिजिन से लेके पर्टिकुलर जो डिस्क हम सेलेक्ट करेंगे उनका वहाँ से वहाँ तक के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया। तो ये हुई बात यहाँ तक की। एंड अगर हम यहाँ पे अब देखना चाहें तो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सिंपल सा होता है सेंटर ऑफ मास इक्वल्स समेशन ऑफ MI/XI बाई M, यही होता है। ये तो हमने ये तो एकदम जनरल सा है, ये तो हमने पढ़ा भी था। एंड अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन के लिए हम देखना चाहें तो लेट अस लाइक अगेन कम आउट दिस फिगर। एंड अगर यहाँ पे हम डिनोट अप करने जाएँ तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये हमारा हो गया 0,0 ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन। एंड यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या देंगे, यही होगा हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट डिस्क, और ये है सेंटर। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आर। एंड अब ये रहा हमारा सेकंड डिस्क। तो सेकंड डिस्क के बीच का डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, सिंपली ये लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा आर एंड ये रहा। तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहा, 2r। तो 2r प्लस r/2 ये रहा सेकंड डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास क्या होगा उनका, सेंटर। एंड ये रहा। एंड अगर थर्ड हम देखने जाए थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये फिर से पूरा यहाँ तक। तो अब हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 2r प्लस r प्लस ऑफ r/4। तो ये हो गया हमारे थर्ड डिस्क के लिए। इसी तरह से फर्दर सारे डिस्क के लिए भी होंगे सेंटर। सो यस, एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ MI/XI का। तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा को हम सीधे बाहर ले सकते हैं क्योंकि सबका तो सेम ही है। तो और यहाँ पे सिंपल सबका मास लिखना है और उसके बाद उसका x डिस्टेंस लिखना है। तो मास क्या था, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, डेंसिटी बाहर हो गया एंड उसका वॉल्यूम यानी कि πr², h का वैल्यू 1। तो ये तो हमारा πr² हो गया। r क्या है, ये रेडियस ऑफ पर्टिकुलर सेलेक्टेड डिस्क है। तो ये r से कन्फ्यूज़न नहीं होना कि r और x में भी कन्फ्यूज़ हो गया। ये r हमारा है सेलेक्टेड डिस्क का रेडियस, तो ये हो गया πr² इंडिविजुअल डिस्क का रेडियस। और ये x क्या है, हमारा सेलेक्टेड डिस्क के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट डिस्क के लिए r, ये पार्ट हो गया, ये फर्स्ट डिस्क के लिए हो गया। अब अगर हम सेकंड डिस्क पर जंप करें तो ये हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर ना, ये हो जाएगा कुछ। एंड इस बार क्या हो जाएगा, फ्रॉम डिस्टेंस r प्लस r/2, नहीं 2r प्लस r/2, हाँ पूरे का एक लेंथ कवर हो जाएगा ना, 2r प्लस r/2 ये हो गया। फिर से अगर हम थर्ड डिस्क पर मूव करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स r/4 का होल स्क्वायर पर्टिकुलर डिस्क का एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2r प्लस में r, r यानी r/2 प्लस r, तो और ये हो जाएगा r/4। तो ये रहा। एंड इसी तरह से ये फर्दर पूरा बढ़ते चला जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर हम शो कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी टाइम्स ये, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया एंड ये हो गया हमारा रेडियस। तो ये रहा ये सॉरी हम इतनी देर से यही बोल रहे हैं फिर यही कन्फ्यूजन करके। सो यस, ये क्या है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशंस। और बस यहाँ पे क्या है, सिग्मा को बाहर निकाल सकते हैं, पाई को भी बाहर ही निकाल लेते हैं और आर का भी सबको बाहर ही निकाल लेते हैं। सर आर क्या होगा, ये r², ये r3, ये r², यहाँ से r3। तो सिंपल दिख रहा है कि सब जगह से r3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 1/4 और 1/4 प्लस
ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 5/8 करके देख लो इसको, ये 2 to the 4 और 1 5/2 और ये 1/4 तो 5/8, तो ये 5/8 हो गया। एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 13/64 एंड ये हो गया फिर 29/5 and 2। तो ये रहा कैलकुलेशंस और ये कुछ इस तरह से फर्दर चलते जाएगा इन्फिनिट टाइम से। तो एंड फिर हम यहाँ से इसे फिर इस तरीके से लिख सकते हैं πr³ एंड ये रहा इन्फिनिटी, ये 1 और ये डिनोट करेंगे 8 to the power 1 minus n 2 का पावर 10 plus 1 minus 3, ये रहा। एंड यहाँ पर वी कैन नाउ जस्ट से कि समेशन ऑफ mixi इज जस्ट डेंसिटी टाइम्स πr³ टाइम्स, एंड अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे i = 1 से इन्फिनिटी पे तो इसका वैल्यू आएगा 40/21, ये रहा 40/21। यहाँ पे ये नहीं सोचने का ज़रूरत है आपको कि इतना जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेशन है, मैंने पहले से भी कर रखा था इस कैलकुलेशंस को, तो यस इसीलिए ये है। और इसका PDF लाइक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस PDF ऑन माय टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस PDF यू हैव टू जस्ट check out the pinned link in my comment sections, and from there you will be directed to my Telegram channel, and there you have to just search center of mass or COM of infinite disk and you will get the PDF. So it's 40/21। तो ये रहा। प्लीज़ अगर कहीं लाइक कहीं पे भी अगर थोड़ा सा रहे देख ले कि यहाँ पे 3 थोड़ा सा है, सो प्लीज़ फोकस ऑन माई स्पीच एज वेल एंड राइटिंग। सो लाइक राइटिंग में कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, सो प्लीज़ फोकस ऑन माई स्पीच एज वेल। सो यस, तो ये पार्ट रहा और यहाँ से हमारा ये कैलकुलेट हो गया एक अच्छा सा पोर्शन, एंड इसे हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। नो ये नहीं चलेगा दोस्त, प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड। ये रहा। ये रहा, ये हो गया हमारा इसका कैलकुलेशंस, एंड एक मेजर पार्ट हो गया हमारा डन। एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एंड यहाँ पे हम यहाँ पर तो फिर अब और जस्ट कैलकुलेशंस ही हैं, m को कैसे लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स। अब बस हम वहाँ पे mixi के टर्म्स में पूरा कैलकुलेट किए थे ना, तो हम बस यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसे बस अब यहाँ पे m कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि डेंसिटी टाइम्स उसका वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा पाई टाइम्स r स्क्वायर। अच्छा यहीं पे सीधे हम डायरेक्ट थोड़ा कैलकुलेशंस फास्ट कर देते हैं। लाइक आई हैव गॉट कंप्लेंट्स फ्रॉम यू गाइस कि आपकी वीडियोस थोड़े बड़े रहते हैं, सो लाइक सॉरी फॉर दैट, बट जो कॉन्सेप्ट दैट आई प्रोवाइड यू लाइक वो कम शॉर्ट लेंथ में प्रोवाइड करना मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है। सो यस, एंड आई हैव ऑल्सो सीन दैट लाइक मेनी ऑफ यू गाइज वॉच आवर वीडियोज़ लर्न एंड लाइक नॉट लाइक जस्ट टैप कर दिए वीडियो को और चले गए, they also like watch the video full video, but even after that they don't subscribe or like the video or comment even. So please if you get time please do like, share and subscribe my YouTube channel. It helps me to like reach to more number of people. So yes, and ये तो बात लाइक नॉर्मल है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है या जो भी लाइक चैनल का एलिजिबिलिटी क्रेडिबिलिटी उतना बनते जाता है कि हाँ कुछ है सही है। एंड यस फ्रॉम माई लाइक past videos you can conclude that what kind of quality and questions that I come up with on my videos and their solutions as well. So yes, and m times सिग्मा यहाँ निकाल लिए बाहर, यहाँ पाई निकाल लिए, एंड यहाँ पर फिर सीधे क्या हो जाएगा r² टाइम्स 1, यानी कि उसका हाइट πr² h था ना, डेंसिटी टाइम्स πr² h1 हो गया। एंड यहाँ पे फिर से r/2 का होल स्क्वायर, एंड फिर यहाँ से r/4 का होल स्क्वायर। सो ये ही कैलकुलेशंस बस चलते जाएंगे। एंड फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सीधे सिम पाई, और यहाँ पे हम r² को कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64। सो ये बस कैलकुलेशन चलते जाएंगे। एंड यहाँ से हमारा एक इन्फिनिट GP फॉर्म होता हुआ दिख रहा है 1/4 के टर्म्स में। सो यहाँ से s ऑफ इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं a/1 - r, तो a हमारा यहाँ पे है 1 एंड 1 - r क्या है 1/4 है।
सो एस इन्फिनिटी मेरा आ गया सिंपल सा 1/3। सो ये एक पार्ट आ गया एंड तो यहाँ से हम एम क्या कह सकते हैं, सिग्मा टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाई 3। ये 4/3 है, सॉरी, ये 4/3 हो गया। एंड यस, अगर हम यहाँ से फिर प्रोसीड करें आगे की ओर तो ये हमारा एम का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा सही कर देते हैं इसे। ये रहा 4/3, ठीक है। सो ये आ गया एंड यहाँ पर हम आगे और मूव करें तो यहाँ से या यहीं पे कर सकते हैं क्या जगह, हाँ यहीं पे कर देते हैं सीधे। सो यहीं पर अगर हम जाएँ कैलकुलेट करना तो सीधे हम यहाँ पे कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। समेशन ऑफ MIXI बाई M इक्वल्स सिग्मा टाइम्स पाई आर क्यूब 40/21 बाई सिग्मा टाइम्स पाई आर स्क्वायर टाइम्स 4/3 एंड यहाँ से वैल्यू आ गया 10/7 आर एंड ये है हमारा आंसर। So I hope you loved this problem and learned something new from this. So as I've already mentioned कि ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है कि आपके भी टेस्ट में आए। सो यस, लर्न दिस प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस एज वेल। एंड ये रहा हमारा प्रॉब्लम। यस, एंड इफ़ यू गाइज हैव प्रॉब्लम्स लाइक कि वीडियोस थोड़े बड़े हो जाते हैं, सो वाई नॉट मूव टू 2x स्पीड और 1.5x स्पीड, लाइक while I am recording I have to think as well, so maintain the coordinations on the screen and like writing pad is like just slate and chalk, so without seeing on the ये writing pad I have to just keep on looking on the screen and my voice as well, like कहीं माइक से ज़्यादा डिस्टेंस ना हो जाए इस टाइप से। सो यस, प्लीज़ डू लिटिल कोऑपरेशंस बिकॉज इट टेक्स एफर्ट्स टू प्रेजेंट दी स्टफ्स। सो ये रहा एंड यहाँ पर हम अपना मास्टर स्पेशल्स लगा देते हैं। सो यस, दिस इज मास्टर स्पेशल्स, या फिर ये सीधे कर देते हैं। So these are master specials for physics masters, like master means specialists. So yes, these are for all of you. I feel all of you are masters. So yes, these are master special problems and this is the problem. Let us now move on to the solution part. You can also pause the video and read the questions and give it a try. But yes, now I will move on to the solution part. So just a second. Yes, एंड ये रहा हमारा ये क्वेश्चन रहा। एंड इस क्वेश्चन में लाइक ऐसे तो हम देख सकते हैं वहाँ पे भी नेगेटिव मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट से भी, बट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ नया सिखा कर जाए एंड कुछ नया आइडिया देकर जाए। तो ये कट आउट फ्रॉम द डिस्क है ना, ऑल सर्कल्स, यहाँ कुछ मार्क दे देते हैं। लाइक ये कटआउट हर चीज़ के लिए है। लाइक पहले तो 1 ओनली ग्रिड सर्कल तो इसके लिए, फिर सिंपली इसके लिए, फिर 2 ग्रिड सर्कल्स तो इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को, एंड फिर ऑल लॉट ऑफ सर्कल्स तो इस तरीके से। हमें नहीं पता कि ये कितना, ये भी लेट्स से इन्फिनिटी की और ही है कुछ, हमें नहीं आइडिया है कि क्या है। हमने बस बोल दिया कि ये बस कटआउट होते जा रहे हैं वहाँ से। एंड ये रहा उनके रेडियस का। एंड यहाँ पर जो कुछ चीज़ें शायद मैंने लिखी है नहीं लिखी है, मैं दोबारा में लिख देता हूँ कि एक तो वो चीज़ है कि हाँ, डिस्क ऑफ यूनिट रेडियस, जो ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसका जो रेडियस है वो है यूनिट, यानी कि 1, एंड कट आउट। एंड अगर ये यूनिट में है तो सिग्मा टाइम्स पाई आर स्क्वायर, एच है, एच तो यहाँ पे नेग्लिजिबल यानी कि 1, तो सिग्मा टाइम्स पाई, तो पाई यानी कि आर तो 1 ही है, तो हम क्या सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं ना कि मास भी 1 हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे सारा टर्म कांस्टेंट में आ जाएगा। पाई सिग्मा टाइम्स पाई, दूसरा हो जाएगा सिग्मा टाइम्स पाई टाइम्स 1/16, 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, सो 1/16। तो इस तरीके से अगर हम देखिए सबका मास का रेशियो तो सिंपल से आ जाएगा 1:1:16, 1:1:1:1/64:1/256 लाइक दिस वे। सो ये रहेगा हमारा मास का। तो अगर यहाँ पे लिख देते हैं
रेडियस हमारा 1 हो गया एंड मास भी हमारा यहाँ 1 हो गया। 1 हम किस तरीके से कह रहे हैं वो भी बता दिए कि अगर हम उनका रेशियो लिखने जाएँ तो वो हमारा हो जाएगा। एंड एक और चीज़, अगर इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी लगे तो एक जो जनरल प्रॉब्लम हमारा कोचिंग्स का होता है वहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या। तो अगर लेट्स से कि यहाँ पर अगर जो है हमारा एक जो सर्कल दिया हुआ है, अगर उस सर्कल से हम कटआउट निकालें तो लेट्स से अगर हम इस सर्कल से कुछ कटआउट निकालने का कोशिश करें या फिर यहाँ पर हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। यस, ये रहा मेरा बड़ा वाला सर्कल एंड ये जो रहा हमारा वो पार्ट रहा जो हम उससे निकालना चाह रहे हैं, इस वाले पार्ट से। ये रहा हमारा छोटा सा सर्कल। सो आई होप दिस इज लाइक, सॉरी फॉर द ट्रबल। सो ये रहा हमारा, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो अगर हम ये लेट से ये हमारा रिमूव पार्ट है। सो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे फिनिश करने का। तो अगर ये रहा हमारा रेडियस इस वाले का एंड ये कुछ रहा हमारा रेडियस आर और यहाँ से कुछ रिमूव हुआ तो अगर सेंटर ऑफ मास तो पहले यहाँ से सेंटर पे होगा, लेकिन जब ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो जब इतना रिमूव होगा तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा इधर की ओर। शिफ्टिंग किधर होता है, जहाँ पे मास भारी होता है। अगर कुछ इस तरीके से है, ये आधा चांद टाइप सा, ये कुछ इस तरीके से रहा ये, तो और ये पूरा खाली है, ये बस इधर भरा हुआ है, तो क्या होगा, इधर की ओर शिफ्टिंग होगा सेंटर ऑफ मास का इस साइड की ओर। तो यही रहा एंड ये रहा। तो यहाँ से हम बस सिंपली वो कह सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास जो है किस साइड की ओर शिफ्ट करना शुरू करेगा, इस साइड की ओर, इस साइड की ओर। अगर ये मेरा ये रहा तो यहाँ से इधर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो उन केसेस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है इसी साइड शिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो ये रहा एंड अगर हम यहाँ पे फिर कैलकुलेशंस की और मूव करें तो लेट्स से कि अगर हम के से डिनोट कर देते हैं रेडियस ऑफ कर्ट सर्कल्स का, तो के से कर्ट सर्कल्स का एंड एम के से हम डिनोट कर देते हैं उनका लाइक आर के से इसको डिनोट कर देते हैं कर्ट सर्कल्स का रेडियस, कर्ट सर्कल्स रेडियस एंड एम के से डिनोट कर देते हैं मास ऑफ सेलेक्टेड डिस्क या फिर कट सर्कल्स। एंड यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कुलर प्लेट एक्स के, अगर ये रहा, अगर यहाँ पे अगर ये रहा तो इसका हम सेंटर ऑफ मास को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जैसे पहले लिख रहे थे, तो इस बार हम क्या यूज़ करेंगे, ये रहा एंड वहाँ रहा। तो वहाँ पे भी हम देखा था कि एक्स हम डिनोट कर दे रहे थे कि ओरिजिन से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर हम चलो लेट से इसे कह देते कि हमारा ओरिजिन है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा इधर की ओर होगा, तो इसे हम डिनोट कर देते हैं एक्स के से, कि जितना भी शिफ्टिंग लाइक जितना भी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन कटआउट पार्ट्स के लिए वो एक्स के होगा। और जितना जितना पार्ट्स अगर यहाँ से निकलते चला जाएगा, इस एरिया में जितना जितना पार्ट निकलते चला जाएगा, उतना ही सेंटर ऑफ मास इधर की ओर शिफ्ट करना शुरू करेगा ना। तो इधर से, और जो सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्टिंग होगा उसे हम डिनोट कर देते हैं एस के से। ये एक्स के से हम डिनोट कर दिए वो जो सेंटर ऑफ मास होंगे रिमूव्ड पार्ट्स के, उनका ओरिजिन से डिस्टेंस, एंड जो एस के होंगे वो उनका हम डिस्टेंस डिनोट किए ओरिजिन से राइट साइड की, और वो कितना शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जैसे पहले भी देखा था कि अब अगर हम R1 डिनोट करना चाहें तो R1 हमारा जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था 1/4 R2। ये R1 क्या है, R1 अगर ये रहा मेरा डिस्क, तो पहले जो बड़ा वाला डिस्क था, फिर छोटा वाला डिस्क था, फिर इस तरीके से। तो इस वाले का जो ये डिस्टेंस है ये है तो 1/4, ये रहा छोटे वाले का 1/8, और इसी तरह से फिर छोटा होता चला जाएगा। तो 1/4 1/8, और इसी तरीके से अगर हम आर के का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/2k + 1, 2k + 1 ऊपर में। यहाँ पे भी है ना 1/2 का स्क्वायर, फिर वो यहाँ पे 1/2 का क्यूब। तो इस तरीके से हम देखें तो क्या हो जाएगा 2k और k + 1 हो गया। यहाँ पे क्या है k मेरा k, अगर k का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से लेके जहाँ तक जाते जाए तो वो है। फिर ये रहा एंड यहाँ से हम मास के लिए क्या कमेंट किए थे, अगर यहाँ से हम एक्सपेक्टेड मास का हम रेशियो क्या लिख रहे थे कि जो बड़ा वाला है लाइक जो कैपिटल है वो तो 1 होगा, एंड तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहें तो m का 1/16 रेशियो m2 का 1/64, और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो mk का क्या हो जाएगा, mk का हो जाएगा सिंपल सा 1/4 का पावर k + 1। ये कैसे था आपको याद होगा, अगर वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, और यही हो जाता है हमारा मास। तो वॉल्यूम हमारा पाई r² h तो 1,
एंड डेंसिटी सिग्मा है सबका, डेंसिटी आगे जाके कट गया था उस वाले टर्म में भी, तो यहाँ पे भी हम नहीं लेंगे, सिंपल सा मान ली कि वो कट जाएगा। और ये पाई वाला टर्म भी आगे जाके कटेगा, कॉन्स्टेंट में है। ये आर स्क्वायर वाला जो टर्म है ऊपर का जो आर है वो भी कटते जाएगा, ये तो वेरिएबल है आर, तो जो वैल्यू है 1/4 1/8 1/16 ये वाला पार्ट रह जाएगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो यस, यहाँ से ये वाला पार्ट रहा, वो हो गया। अब m1 का भी वैल्यू आ गया, r1 का भी वैल्यू आ गया। अब वेट ऑफ द कट प्लेट का अगर हम लिखना चाहें, लाइक जो मास निकलते चला जाएगा, फिर उसके बाद जो बड़ा वाला पोर्शन रह जाएगा उसका क्या होगा, जैसे कि ऐसा तो नहीं ना कि पहले क्या हुआ था, पहले ये बड़ा डिस्क था, पहले ये निकला, फिर उसके बाद ये निकला, फिर उसके बाद ये निकला, तो एक एक करके कम होता चला जाएगा उसका मास। तो पहले बार में जब एक निकलेगा तो उसके लिए क्या होगा, 1 मास उसका माइनस ऑफ m1, m1 किसका मास हो गया, छोटे वाले का, तो ये रहा m1, ये छोटे वाले का, छोटा वाले का मतलब जो कटआउट पार्ट है हमारा, और m जो कैपिटल वाला वो किसका है, बड़े वाला डिस्क का जो एक्चुअल डिस्क है। तो 1 माइनस m1, और ये कितना हो जाएगा 15/16, m2 क्या हो जाएगा 1 माइनस m1 प्लस m2, ये वाला हो जाएगा 1 एक्चुअल हो गया, और ये जो मासेज हैं रिमूव्ड, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा 59/64। तो इस तरीके से फर्दर कैलकुलेशंस होगा। एंड यहाँ से हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि जो हमारा जो m होगा, जो m होगा, m आपको याद होगा एस के से हम किसको डिनोट कर रहे थे, जो मेरा एक्चुअल डिस्क है उसे हम डिनोट किए थे के टर्म्स में, उसका सारा ले रहे हैं कि उसमें जो शिफ्टिंग सेंटर ऑफ मास का वो एस के टर्म्स में है, और जो भी चीज़ है, तो m जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस के टाइम्स आई इक्वल्स 1 से m ऑफ k तक, एंड ये हो गया हमारा 1/12, एंड ये रहा 11 प्लस 1/4 पावर k। एंड यहाँ पर लाइक हम पहले कोशिश की कि उस तरीके से सोच ले, लेकिन फिर यहाँ पे देखें कि m के से जो मैंने डिनोट किया, लेकिन k तो सर्कल्स में इन्फिनिट कैसे निकाल लेंगे, लाइक कुछ तो रहेगा ना कि अगर डिवाइड किए तो इतना ही निकलेगा, तो कुछ इस तरीके से सोच के कि k के टर्म्स में फिर सारे वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। तो ये रहा हमारे उसका वैल्यू 11 प्लस 1/4 के, ये आप कैलकुलेशन देख सकते हो, समेशन ऑफ m के, ये रहा i इक्वल्स 1 से लेकर k तक 1/4 के प्लस 1 का। तो ये कैलकुलेशन है एम के लिए। जो कटआउट पार्ट होगा केथ डिस्क, जब केथ जो रिमूव होगा उसके बाद जो मेरा एक्चुअल डिस्क था उसका क्या बचा रह जाएगा, तो ये रहा। एंड इन जनरल फिर अब हम क्या कर सकते हैं, एंड इन जनरल जो वहाँ से था, एक तो मेरा आर के वो मेरा क्या था 1/2 का पावर k प्लस 1, एंड मेरा m के यानी जो बड़ा वाला डिस्क था, जो एक्चुअल डिस्क था, उसका क्या लिखे थे 1/12 11 प्लस 1/4 का पावर k, ये रहेगा। एंड यहाँ से x के जो क्या था हमारा, x के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द कटआउट डिस्क, तो वो रहा। तो एक्स के का कैलकुलेशन हम कैसे देख सकते हैं, x1 अगर हम एक्स के तो मेरा वेरिएबल है, कितना पार्ट कितना नंबर ऑफ फिगर्स है उसके लिए, तो x1 क्या हो गया मेरा r1, ये मेरा ओरिजिन था, और यहाँ पे पहला डिस्क, तो ये रहा इसका सेंटर, ये ओरिजिन ये सेंटर यानी कि r1, तो r1 क्या हो गया 1/4, और ये रहा मेरा x2, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r1 प्लस में r2, ये ओरिजिन ये पूरा बड़ा वाला डिस्क यहाँ से यहाँ तक का 2 टाइम्स ऑफ r1 डायमीटर, फिर उसके बाद इसका रेडियस r2, तो ये रहा, तो x2 ये आ गया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 5/8। एंड उसी तरीके से फिर अगर हम एक्स के लिए बात करेंगे, ये आर के था, ये एम के था, अभी एक्स के है, तो एक्स के क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ आर के, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3/2 का पावर k प्लस 1। ये रहा एक्स का कैलकुलेशन, ये आर के का, ये एम के का। अब यहाँ पे एक जो लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक कैलकुलेशन स्टेप्स बताने के लिए एक अच्छा जो अप्रोच हम कह सकते हैं कि इसे हम कैसे ये हम कोशिश करते हैं प्लीज़ को समझाने का कि लेट्स से अगर ये मेरा डायमीटर था उस बड़े वाले डिस्क का, एंड ये जो ये मेरा बड़ा वाला डिस्क, एंड लेट्स से इसे ऐसे नहीं, इसे आप कोशिश करो कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लाइक ये ऐसा नहीं, अगर हम ऐसा कुछ कोशिश करें, इस एक सेकंड, ये रहा, एंड ये रहा, यस। एंड अगर आप इसे देखो ऊपर से देखने का कोशिश करो, ऊपर से देखो, और ये देखो कि ये फंसा हुआ है, जैसे लॉलीपॉप में होता है ना, चौड़े वाले लॉलीपॉप्स में कि उनके बीच से पास होते रहता है डंडी, तो वो जो डंडी पास हो रहा है उनके बीच से हो रहा है, इसमें भी वही है कि इस लॉलीपॉप में भी डंडी बीच से पास हो रहा है। और ऐसा अब इमेजिन करो कि ये वाले जो डंडियाँ हैं, मतलब ये जो लॉलीपॉप है ये थिन सा होता है, ये एक्चुअल लॉलीपॉप भी थिन ही रहता है, तो अगर ये काफ़ी थिन सा है, एंड
और ये ऊपर से इसका जो ये ऊपर से काफ़ी फ्लैट है। एंड अगर हम यहाँ पर इसे हम देखें कि ये रहा, यहाँ से अगर हम इसमें होल करना शुरू कर दें, जैसे हम वहाँ पे रिमूव कर रहे थे, जैसे हम इसे रिमूव करेंगे तो आपको फील होगा, हाथ में पकड़ो स्टिक को आर पार और वहाँ से निकालो, तो आप ऐसा सोचो कि अगर उसका जो M1 नीचे एक्ट कर रहा है जो रिमूव्ड वाले पार्ट का, उसके चलते टॉर्क जनरेट होगा। एंड अगर नहीं भी तो ऐसा समझो कि अगर उसमें हवा पास होगा तब भी वो घूमना शुरू कर देगा उस एक्सिस पे, जो डायमीटर वाला एक्सिस है वहाँ पे वो घूमना शुरू कर देगा। ये वाला जो हमारा जो थिन वाला जो डिस्क है, जो एक्चुअल डिस्क है, वो घूमना रोटेट करना शुरू कर देगा उस एक्सिस के अबाउट में। तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो बड़े वाले का जो टॉर्क होगा जी के टर्म्स में और ये एस के टर्म्स में, एस के आपको याद होगा ओरिजिन से, लाइक हम टॉर्क किसके अबाउट में कंसिडर करेंगे, अगर ये रहा मेरा एक्चुअल सेंटर ऑफ मास और ये रहा मेरा कुछ मतलब ये रहा, ये कुछ डिस्क है और ये मेरा कट आउट पार्ट है। अब यहाँ के और यहाँ पे ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास और ये रहा मेरा यहाँ से कुछ रिमूव। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस होगा टाइम्स वो मेरा डिस्टेंस हो गया फोर्स का टॉर्क लिखने का आर क्रॉस एफ। तो ये मेरा आर हो गया mg नीचे की ओर और एस के मेरा डिस्टेंस हो गया। एंड अगर इसी चीज़ को हम देखें हर चीज़ बाकी चीज़ों के लिए तो ये हो जाएगा m1g टाइम्स x1 प्लस में m2g टाइम्स x2 और प्लस में mk टाइम्स gxk। ये gxk कैसे, अगर ये वाला जो छोटा वाला है ये और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहाँ के बीच का क्या डिस्टेंस हुआ तब ना यहाँ का हम टॉर्क लिखेंगे, ये यहाँ तक के बीच का। तो x1 ये हमारा टॉर्क यहाँ से कैलकुलेट होगा कि इस छोटे वाले के चलते क्या आएगा टॉर्क्स, तो वो रहा। एंड हमें जैसे बोला गया था कि चलो पहले बड़े वाले के लिए बताओ, अगर बड़ा वाला निकला तो अगर हम यहाँ से सिंपली अगर k1 की जगह पे 1 वैल्यू डालें और 2 को वैल्यू डालें तो हम ये देख सकते हैं कि हमें कितना भी नंबर ऑफ डिस्क दे दे 2 3 4 कि इतने के बाद में क्या होगा वो बताओ, तो हम कह सकते हैं। तो अगर हम चलो k का अगर यहाँ पे वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं तो S1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m1 टाइम्स g टाइम्स x1 बाई में m1, बस ये आ जाएगा कैलकुलेशन और ये हो जाएगा 1/60। सो ये रफली हो जाएगा 0.017। ये बड़े वाले डिस्क के चलते जो एक रिमूव, अगर यही 2 रिमूव हो जाए साथ में तो उनके लिए क्या होगा कैलकुलेशंस, m1 x1 प्लस में m2 x 1 सेकेंड m2 x2, ये जी नहीं रहेगा, जी तो सारी जगह से कैंसिल हो गया ना ये वाला पार्ट, ये जी तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये रहा, तो अगर यहाँ पे बड़े वाला के चलते रिमूव होगा और ये रहा मेरा बड़ा वाला m1, यस ये रहा m1 x1 ये रहा, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे 13/472 और ये रफली हो जाएगा 0.027। तो ये आ गया पहले वाले का आंसर, ये दूसरे वाले का आंसर बड़े वाले के चलते और उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव के चलते। और अगर हमें यहाँ पे देखना है कि अगर के टर्म्स में निकल जाए तो उस वाले केस में क्या होगा, और जो एक्चुअल शिफ्टिंग होगा उसे अगर हम अगर डिनोट कर दें एस स्टार से, जो कि या फिर और जो ए के है हमारा जो कि ओरिजिन से लेके एक्चुअल राइट की ओर में जो शिफ्टेड सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा अगर मुझे तो वो इन्फिनिटी के टर्म्स में टेंड करने लगेगा। तो यहाँ पे एस स्टार जो डिस्टेंस है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ इन्फिनिटी आई इक्वल्स 1 एंड ये रहा mi(xi) बाई में 1 माइनस ऑफ समेशंस ऑफ इन्फिनिटी आई इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी एंड ये रहा mi, ये रहा। एंड ऊपर सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर चुके हैं हम हर एक के टर्म्स में, इस वाले का भी कैलकुलेट किया हुआ, इस वाले टर्म कैलकुलेट किया हुआ। अगर उसे सॉल्व करेंगे तो 5/154 विच इज़ रफली इक्वल टू 0.032। सो ये रहा हमारा आंसर। एंड ये स्टूडेंट सॉरी फॉर द long video, like I have tried my best to cut out the extra parts, but yes, I hope you like the video. If you want such more concepts and problems, please let me know in my comments, and based on your reactions on my video I will post another videos. So yes, thank you very much. Have a nice day ahead.